हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन में। आज मैं आपके लिए एक बार फिर से एनटीपीसी में जीएस का सेट लेकर आया हूं, जिसमें हम 40 क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो इसका आंसर होता है आपका पूर्ण स्पर्धा। देखिए, जहाँ पे आपकी पूर्ण स्पर्धा, एक तरीके से पूर्ण प्रतियोगी होंगे, वहाँ पे कंपटीशन एकदम आपके लेवल का होगा, तो वहाँ पे कीमतों को नियंत्रित करना थोड़ा काफ़ी कठिन रहता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आय का वितरण। ठीक है ना, क्या दर्शाता है? आय का वितरण। ये आपका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स में आपका जो लॉरेंज वक्र होता है आपका संपत्ति या आय के वितरण का एक तरीके से प्रस्तुतिकरण, जो रेख चित्रीय होता है ना, चित्रों के रूप में प्रस्तुतिकरण होता है आपका। ठीक है। नेक्स्ट होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? मैंने पूछा मौलिक कर्तव्य नहीं है। संविधान का पालन, राष्ट्रीय हित का सम्मान करना चाहिए, ये सही बात है। तो एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए, ये भी सही बात है। प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना चाहिए, ये भी सही बात है। सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन करना चाहिए, नहीं, ऐसा थोड़ी ना है कि सैन्य के अलावा सभी उपाधियों का उन्मूलन करें, ये गलत बात है। तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, किस अनुच्छेद का उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं? वित्तीय आपातकाल कब लगाते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका कब? आर्टिकल 360 कब लगाते हैं? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। नेक्स्ट होगा आपका, पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था आपका महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट होगा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्या हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस का कौन सी नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? हाइड्रोजन। क्या हो जाएगी आपकी? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं? यानी कि भारत में सर्वाधिक वन जो पाए जाते हैं, कौन से वन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है। नेक्स्ट होगा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? इसका आंसर होगा ओ नेगेटिव। क्या आंसर होगा? ओ नेगेटिव। देखिए, क्या है, आप कहते हैं सर ओ पॉजिटिव, देखो है तो सारे ओ की पार्ट है, लेकिन ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव कैसे आता है? ये आता है आपका RH फैक्टर से। ठीक है ना। तो RH फैक्टर जिसमें प्रेजेंट होता है वो हो जाता है आपका ओ पॉजिटिव, जिसमें एब्सेंट होता है वो हो जाता है आपका ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव होता है वो एक्सेप्ट केवल ओ नेगेटिव से कर सकता है, लेकिन आप यदि बात कहें वो दे सकता है तो ओ पॉजिटिव को भी दे सकता है, ओ नेगेटिव को भी दे सकता है। लेकिन यदि ओ पॉजिटिव की बात करें तो वह दे सकता है सिर्फ ओ पॉजिटिव को, लेकिन ले सकता है सिर्फ किससे? और नहीं दे सकता है सिर्फ ओ पॉजिटिव को, बल्कि ले सकता है नेगेटिव पॉजिटिव दोनों से ले सकता है। इसे पूछे सर्वदाता, तो ओ नेगेटिव जो है आपका सभी से ले सकता है, लेकिन दे सक सभी को दे सकता है, लेकिन ले सकता है सिर्फ ओ नेगेटिव से। नेक्स्ट होगा आपका, मानव का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? बताइए जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 3 भाग होते हैं ना, मस्तिष्क के 3 भाग आपके होते हैं। नेक्स्ट होगा आपका, अतिशीतन, यानी कि जो कूलिंग करते हैं, सुपर कूलिंग, अत्यधिक कूलिंग, तो किसी द्रव को किसके नीचे गर्म कर, किसके नीचे ठंडा करना होता है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपका हिमांक से नीचे। जब किसी आप पदार्थ को या किसी भी द्रव्य को उसके हिमांक से नीचे गर्म करते हैं तो वह अभिक्रिया या वह घटना जो है आपकी अतिशीतन कहलाती है। नेक्स्ट होगा, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाली परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा क्या कहलाती है आपकी? अपवर्तन कहलाती है। क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। नेक्स्ट होगा आपका, एक कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है वो बताना है आपको। देखिए, मॉनिटर, इंक, करेक्टर रिकॉग्निशन, ये भी है,
ऑप्टिकल माउस ए भी है, बारकोड रीडर ए भी है। आपका आंसर हो जाएगा प्लॉटर। क्या हो जाएगा आपका? प्लॉटर। इनपुट डिवाइस आपकी प्लॉटर नहीं है। नेक्स्ट होगा आपका, कौन सा कार्बोलिक अम्ल या कार्बोक्जिलिक अम्ल होता है, यहाँ पे हो सकता है सही प्रिंटिंग ना हो, कार्बोक्जिलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, बताइए जल्दी से, आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा फिनॉल। क्या होता है आपका? फिनॉल। सॉरी, हाँ, कार्बोक्जिलिक नहीं होगा, कार्बोलिक ही होगा, ठीक है ना, कार्बोलिक ही होगा। कार्बोलिक ही फिनॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपके जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? जे थॉमसन के द्वारा। इसे आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए। इसकी है ट्रिक, ट्रिक है इसकी, ईंट पर नाचो। क्या है? ईंट पर नाचो। ईंट से इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता हो जाएंगे थॉमसन। पी से प्रोटॉन, खोजकर्ता चैडविक। एन से न्यूट्रॉन, चा से चैडविक, समझ रहे ना, सॉरी। ई से आपके इलेक्ट्रॉन, इसके खोजकर्ता थॉमसन हो जाएंगे। प्रोटॉन के हो जाएंगे आपके आर आला, तो आर से हो जाएंगे आपके रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के हो जाएंगे आपके चैडविक, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के पीछे सबसे प्रमुख प्रेरक बल किसका था? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपका मेधा पाटकर का। किसका होगा आपका? मेधा पाटकर का। मेधा पाटकर 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में चलाए गए नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक जो है सदस्य थी। कौन? मेधा पाटकर। नेक्स्ट है आपका, रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? रडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? बताइए जल्दी से। तो इसका आंसर होगा आपके ए एच टेलर और लियो सी यंग। कौन हो जाएंगे? ए एच टेलर और लियो सी यंग। नेक्स्ट होगा आपका, डेविड वार्नर किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी, किस देश के क्रिकेट खेलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन, यदि आप क्रिकेट में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, किससे करते हैं? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा, इकेबाना एक जापानी कला है। इकेबाना एक जापानी कला है, बताइए किस चीज़ से संबंधित है? तो इसमें जो है फूलों को सजाने की कला होती है। क्या होती है? एक तरीके से फूलों को सजाने की कला को ही इकेबाना कला के नाम से जापानी कला जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन तटीय क्षेत्रीय सहयोग संघ आयरा का सदस्य नहीं है? बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा चाइना। कौन हो जाएगा? चाइना, क्योंकि चाइना के यहाँ पे कोई भी अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ये गौर से पढ़िएगा क्योंकि इसके ऑप्शन दूसरे पेज में है। एक बार ध्यान से आप पढ़ लीजिए मैं क्या कह रहा हूँ। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमा इंगनंग ग्लेशियर से स्टार्ट होती है, जहाँ इसे शंगपो कहा जाता है, और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल में प्रवेश करता है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनगरियाँ सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता है। नदी का नाम बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सारा उन्होंने बता दिया, इतने की जरूरत भी नहीं थी। कौन हो जाएगी आपकी? हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका, भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। इनमें से कौन सा 5 राज्यों में से नहीं है? मेरिडियन आपका, मेरिडियन का अर्थ होता है भारत की मानक समय रेखा, ठीक है ना। क्या होती है? मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो आपकी गुजरती है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बताइए जल्दी से। और आपको पता है कि मैं ही बताऊं? आपकी निकलती उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपकी आंध्र प्रदेश। तो आप बताइए इसमें से कौन सा एक्स्ट्रा है? तो आपका हो जाएगा बिहार से जो है यह नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है आपका, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? या अधिकतम कितने सदस्य संविधान में रह सकते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका 552। कितने हो जाएंगे? 552, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज्य को एक संवैधानिक निकाय बनाया है? बताइए। पंचायती राज को संवैधानिक निकाय
कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली का एक स्तर नहीं है? बताइए जल्दी से बताइए। इसका आंसर हो जाएगा नगर परिषद। क्या हो जाएगा इसका? नगर परिषद। भारत में पंचायती राज प्रणाली के 3 स्तर होते हैं आपके। कौन कौन से? एक तो होता है आपका ग्राम पंचायत, जो कि आपकी ग्राम स्तर पर रहती है, गांव के स्तर पर। फिर वो दूसरा होता है आपका मंडल परिषद या ब्लॉक समिति, या जिसे हम पंचायत समिति के भी नाम से जानते हैं। ये आपकी कहाँ पे? ब्लॉक लेवल पे होती है। उसके बाद नेक्स्ट होती है आपकी जिला परिषद, जो कि आपके जिला क्षेत्र जिला के लेवल पर होती है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह लिखित संविधान है, ये सही बात है। यह अन्वयी है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनम्य है, कुछ भाग के रूप में, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता। ये भी सही बात है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र राज्यों के बीच विभाजित है। भैया ये भी सही बात है। इसमें फिर नेक्स्ट है, इसे राज्य के राज्यपाल सांसदों विधायकों के परामर्श से संशोधित। ये तो भैया बिल्कुल ही गलत बात है भैया, कॉन्स्टिट्यूशन की बेइज्जती कर दी भैया। क्या कर दिए? ऐसा थोड़ी ना होता है कि कुछ भी, मतलब राज्य के में इतनी दम नहीं है भैया कि वो संविधान को संशोधित कर सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। गजब बेइज्जती की हो है। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? बताइए। जैसे औद्योगिक क्रांति है? नहीं है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, ये भी है। रूस में समाजवादी क्रांति, इसका भी असर है। अमेरिका में अधिकारों का विधेयक, ये भी सही बात है। लेकिन औद्योगिक क्रांति का जो है यहाँ पे कोई भी योगदान आपका नहीं है। ठीक है ना। औद्योगिक क्रांति का जो है आपका यहाँ पे कोई भी योगदान नहीं है। नेक्स्ट है आपका, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? नहीं था, मैंने वो पूछा है, ध्यान कीजिए, नहीं पूछा। इसका आंसर था आपका निर्माण। उस समय निर्माण पर इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता था। कृषि की जाती थी, हस्तकल्प भी किया जाता, हस्तशिल्प सॉरी, और आपका घुमा पर्यटन। ठीक है ना। लेकिन निर्माण के ऊपर इतना ज़्यादा उन्होंने गौर नहीं किया था। नेक्स्ट है आपका, 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से वर्तमान आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका औद्योगिकीकरण। ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। आपको बताना है नीचे दिए गए इनमें से कौन जो है आपके अर्थशास्त्री नहीं है। जो नहीं है आपको उनका नाम बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका RC देसाई आपके अर्थशास्त्री नहीं थे। ठीक है ना। नेक्स्ट होगा, इनमें से कौन सा बैंक है उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? असंगत मिलान, जिससे मतलब कोई संगति का वो नहीं बढ़ता है। तो इसका आंसर है आपका पंजाब नेशनल बैंक, यानी कि आपका PNB। क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या हो जाएगा इसका? बढ़ती का नाम जिंदगी। आप कहेंगे जब ऐसा क्यों? मन में तो आ रहा होगा ना भैया ऐसा क्या है कि आपने जो इसको ऐसा कह दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, मैं आपको समझा देता हूँ ज़रा। देखिए एक्सिस बैंक भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है, जिसने फरवरी 2012 में एक नए ब्रांड अभियान बढ़ती का नाम जिंदगी की शुरुआत की। एक ग्राहक केंद्रित, बस ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। और एक्सिस बैंक आपका PNB का भागीदार है, वही आपकी PNB हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से शर्त कौन सी नहीं है आपको वो बताना है। इसमें जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना चाहिए, वही सही बात है। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा के स्थान एक दूसरे के बगल बना, इसकी कोई बात नहीं हुई। ठीक है ना। नेक्स्ट होगा आपका, पूरे विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे अधिक वर्षा होती है? बताइए जल्दी। इसका आंसर होगा आपका चेरापूंजी।
हालांकि होती तो मासन राम है, यदि मासन राम नहीं है तो आप चेरापूंजी कर देंगे। यदि यहाँ पे मासन राम होता तो फिर आप जो है मासन राम कर देते। नेक्स्ट होगा आपका, निम्नलिखित में से कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों की भूमिका निभाते हैं? बताइए, इसका आंसर हो जाएगा आपका राज्यपाल। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं एक राज्य में, उनके सभी के कुलाधिपति जो है आपका उस राज्य का गवर्नर होता है। नेक्स्ट है आपका, अकबरनामा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके थे आपके कौन? अबुल फजल। कौन थे आपके? अबुल फजल। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी? नगर निगम की स्थापना सबसे पहले की गई थी आपकी मद्रास में। कहाँ पे की गई थी? मद्रास में। नेक्स्ट है आपका, सर्वप्रथम इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया था? इसका आंसर होगा आपका मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार बताइए जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यूजिक में, यानी कि संगीत में। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। इस नए मंच का आपको नाम बताना है। क्या है इसका नाम? इसका नाम है आपका ई राकम। क्या है इसका नाम? ई राकम। ई राकम, ई तो इसलिए लगाया था क्योंकि ऑनलाइन मोड एक तरीके से वर्चुअल तरीके से, और राकम उसका नाम हो गया। ठीक है, आज का आखिरी क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने प्रारूपित किया था? बताइए जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये था आपका आज का सेशन। कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कीजिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो भी जल्दी से कर दीजिए। समझ रहे हैं ना? चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो। मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाता जा रहा हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं, बड़ी मज़ेदार वीडियो है। चलिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।